हाँ ना, मुझे कल रात में ही साथ ने बताया और इस बात की मुझे इतनी खुशी हुई है ना जितनी आज तक किसी चीज की नहीं हुई। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा हो। काश तुम भी यहाँ होते, मिलकर सेलिब्रेट करते। तो फिर एक काम करो, तुम तैयारी करो, मैं आ जाता हूँ। 1 मिनट, रियली? तुम सच कह रहे हो ना? बस टिकट्स कुछ दिन में कंफर्म होने वाली हैं और फिर मैं तुम्हारे पास। तुम सच कह रहे हो ना? सच कह रहे हो ना फहद? क्योंकि कुछ दिनों में भी तुम्हारी बर्थडे भी तो आने वाली है, साथ सेलिब्रेट करेंगे। मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ है। हाँ, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि बर्थडे की सेलिब्रेशन ही क्यों करे, सिर्फ शादी के इवेंट्स भी रख लेते हैं। भाई मुझसे तो अब और इंतजार नहीं हो रहा। कि इंतजार की घड़ियां ना सिर्फ तुम्हारी तरफ ही होती हैं, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता। जीनिया, ये क्या कर रही हो कमरे में? चुप, बिल्कुल चुप। एक तो मुझे तुमने बताया नहीं, इतनी देर से मुझे खबर मिली, अब कर रही हो तो करने दो। अभी से ये सब करने की क्या जरूरत है? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? क्या मतलब देखेगा? भाई कहने वाला यही कहेगा कि किसी नन्हे मेहमान का उसकी खाला को शिद्दत से इंतजार है। कैसे आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपको एतराज ना हो तो बाकी के बलून्स में बाहर लगा दूं? जीनिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जो सब कुछ किया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी है। क्या हो गया? करने दो ना उसे, उसका दिल चाह रहा है। जीनिया, तुमने जो करना है तुम करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ठीक है? और लगा। अच्छा ठीक है, मैंने चाय बनाई है, पहले चाय पी लो, फिर जो मर्जी करना। आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। या अल्लाह, ये खबर हम दोनों खानदानों के लिए खुशी का बायस बने। आमीन आमीन। फहद कब आ रहा है? तुमने तो बताया ही नहीं, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अंकल वो आजकल काफी बिजी है, मेरी भी बात नहीं हो पा रही, बट आई थिंक कि अगले वीक तक आ जाएगा। आप इस मेरे साथ चलो ना, ये बाहर आंटी, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो ये बाहर लगा लें हम। हाँ बेटा, क्यों नहीं। 1 मिनट। तुम्हें आबिस के बगैर कोई काम करना आता भी है? नहीं क्या मतलब? मतलब घर में आबिस, बाहर आबिस, रेस्टोरेंट, क्या तुमने तो हॉस्पिटल तक नहीं छोड़ा। ऐसी बेतकल्लुफी तो हमें समझ नहीं आती। हफ्सा, क्या फजूल बात कर रही है? कुछ गलत नहीं कह रही मैं, पूछे इससे। क्यों कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल गए थे ये लोग? क्यों इसके बाजू से लिपट के रो रही थी ये? और ऐसा क्या हो गया था जो इनको अकेले हॉस्पिटल जाना पड़ा? आप जैसा समझ रही हैं वैसी कोई बात नहीं है। तो फिर जो है वो तुम बताओ ना, क्लियर करो बात को। बस करो जीनिया। तो और क्या करूं मैं? आपने अब्बू को देखा था, सबके सामने मुझसे कैसे बात कर रहे थे, और मैंने ऐसे बोल ही क्या दिया था? सिर्फ आबिस से हेल्प ही तो मांगी थी, उससे नहीं कहती तो किससे कहती? उसके अलावा है कौन अम्मी मेरा? जब मैं तुम्हें कह रही थी कि तुम आबिस के साथ चली जाओ तो उस वक्त तुम्हारी नाक कट रही थी। अब जब बड़ों का कहना नहीं मानोगी तो यही सब कुछ होगा। छोड़े ना चाची, जो होना था सो हो गया। आप क्यों परेशान हो रही हैं? वैसे भी हमने उस्मान अंकल को और साथ को सारी बात बता दी है। क्या फायदा आप इस बताने का? अब दिलों में तो बाल आ गया है ना, और पता नहीं अब फहद तक ये बात किस तरह पहुंचती है और वो इस बात को किस रंग में लेता है। क्या मतलब किस रंग में लेता है? अगर उससे अपनी बहन के इशारों पे ही चल रहा है ना, तो मैं भी उसके लिए मरी नहीं जा रही। ओके जिनी, अब तुम फिर से फजूल बातें शुरू कर दी तुमने। चाची आप परेशान मत हो, फहद बहुत समझदार लड़का है और बात तो तकरीबन खत्म हो चुकी है। आप सब लोग बस कोशिश करें कि फहद जल्द से जल्द वापस आ जाए।
ताकि सारे मामला ठीक हो जाए।